बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे बृहस्पतिवार व्रत की कथा। बृहस्पति देव जो हैं वह भगवान विष्णु के ही रूप माने जाते हैं और विद्या बुद्धि शिक्षा के कारक माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो भक्त श्रद्धा से इनकी पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, वे धन विद्या मान सम्मान प्रतिष्ठा और कई अन्य मनवांछित फलों की प्राप्ति कर लेते हैं। इनकी भक्ति, इनका व्रत, इनकी कथा, इनकी पूजा श्रवण करके। तो चलिए श्रवण करते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। बृहस्पतिवार के व्रत में केले की जड़ में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए गुड़, मुनक्का, चने की दाल, हल्दी आदि से पूजा करके घी का दीप जलाकर यह बृहस्पतिवार की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। बंधुओं, प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। घर पर रानी और दासी थीं। उसी समय गुरुदेव बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बड़ा तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भला दुखी होता है? अगर धन अधिक है तुम्हारे पास तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी को कोई खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। गुरुवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनवाने के लिए कहना और भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना। कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए अभी रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि बंधुओं उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए अब राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी एक बड़ी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जाओ और कुछ लेकर आओ ताकि थोड़ी गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से अपनी रानी का संदेश सुनाया
लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी रानी के पास वापस आकर सारी बात रानी को बताती है। यह सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगती है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोल नहीं सकी, इससे वह बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखा रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के विशेष आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी बृहस्पति देव का व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से केले की जड़ में पूजा करें, दीप जलाएं, व्रत कथा सुनें और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह घुड़शाला में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब उनके मन में चिंता थी कि पीला भोजन कहाँ से लेकर आएं। चूंकि उन्होंने बृहस्पति देव का व्रत रखा था, इसलिए देवगुरु बृहस्पति उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण करने लगी। इसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थीं। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो फिर से आलस्य ना करो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे दोनों कुलों का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी आलस का त्याग कर अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करने लगी और फिर दोबारा से उनका उस नगर में यश और कीर्ति बढ़ने लगी। भगवान बृहस्पति देव अपने सब भक्तों की मन की कामना पूर्ण करते हैं। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय।